अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो नफरत फैलाने को अपना पेशा बना चुकी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे खुशबू पांडे के बारे में, जिसके नाम से ही बदबू आती है, जो खुद को हिंदू शेरनी कहती है मगर असल में समाज में जहर घोलने वाली एक जहरीली सोच की पैदाइश है, जैसे नागिन। हाल ही में इसने बिहार में मस्जिद के बाहर भड़काऊ भाषण दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और हिंसा हुई। आखिर ये किस सोच की देन है? क्या हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही ऐसे नफरत फैलाने वालों का सपोर्ट करता है? आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। खुशबू पांडे जैसे लोग सिर्फ नफरत की राजनीति के मोहरे हैं। ये लोग न किसी धर्म के सच्चे समर्थक होते हैं और न ही किसी समाज के। इनका मकसद सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांटना और समाज में जहर फैलाना है। इसका ताज़ा मिसाल है इसकी हाल ही की हरकत, मस्जिद के बाहर भड़काऊ भाषण देना, जिससे पथराव और हिंसा हुई। और इसका अंजाम ये हुआ कि ये नागिन खुद ही सलाखों के पीछे पहुंच गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी धर्म में नफरत फैलाने की इजाज़त दी गई? चलिए पहले हिंदू धर्म के ग्रंथों को देखते हैं। हिंदू धर्म हमेशा शांति, प्रेम और सद्भावना का संदेश देता आया है। अगर खुशबू पांडे सच्ची हिंदू होती तो शायद ये इस तरीके की हरकत कभी न करती। भगवत गीता में आता है, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार है जो आत्मा को नष्ट कर देते हैं। यानी गुस्सा और नफरत फैलाना खुद अपने लिए नर्क के द्वार खोलने जैसा है। मनुस्मृति में आता है, जो दूसरों को नीच दिखाने के लिए नफरत फैलाता है वो स्वयं अज्ञानता के अंधकार में चला जाता है। यजुर्वेदा में आता है, हे प्रभु हमें शांति दो, समृद्धि दो, किसी के भी प्रति द्वेष न रखने की बुद्धि दो। अब सवाल ये उठता है कि अगर हिंदू धर्म भी शांति और सद्भावना की सीख देता है तो फिर ये शेरनी क्या कर रही थी? क्या ये सच्ची हिंदू है या बस धर्म की आड़ में नफरत की दुकान चला रही है? अब हम ये देखेंगे कि इस मुद्दे पर इस्लाम क्या कहता है। कुरान और हदीस में साफ तौर पर बताया गया कि नफरत और फितना फैलाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने किसी बेगुनाह इंसान की हत्या की तो उसने पूरी इंसानियत की हत्या की, और जिसने किसी को बचाया तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यानी हिंसा और नफरत फैलाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। और एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, ना कोई गिरोह दूसरों का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हो। यानी दूसरों का मजाक उड़ाना, उनका अपमान करना इस्लाम में हराम है। एक हदीस में आता है, मुस्लिम वो है जिससे दूसरे मुसलमान उसके हाथ और जबान से महफूज रहे। यानी अगर कोई जबान से भी किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है तो वो सच्चा मुस्लिम नहीं है। अगर हम देखें तो इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों ही नफरत और हिंसा की निंदा करते हैं। फिर नफरत फैलाने से खुशबू पांडे को क्या मिलता है? तो इसका जवाब है, उसे लाइमलाइट मिलती है और वो फेमस होना चाहती है। खुशबू पांडे की गिरफ्तारी एक सबक है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। मगर क्या ये काफी है? सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को कौन बढ़ावा देता है? क्या सोशल मीडिया पर इन्हें सपोर्ट करने वाले भी दोषी नहीं? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों का समर्थन ना करें, बल्कि इनके खिलाफ आवाज उठाए ताकि समाज में शांति और भाईचारा बना रहे। कुरान और हदीस में ऐसे फितने फैलाने वालों को बहुत सख्त सजा का जिक्र है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है और उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। हदीस में आता है, अल्लाह दुनिया में जालिम को कुछ वक्त देता है, लेकिन जब उसकी पकड़ होती है तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। यानी खुशबू पांडे जैसे लोग अगर आज बच भी गए तो अल्लाह की अदालत में इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहे कोई भी करे गलत है। हिंदू धर्म में भी नफरत फैलाना हराम है और इस्लाम में भी नफरत फैलाना हराम है। तो फिर खुशबू पांडे जैसे लोगों को कौन बढ़ावा दे रहा है? हमें ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान वही है जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए अपने हिंदू भाइयों तक और अपने मुसलमान भाइयों तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।